बिहार राज्य खेल विकास प्राधिकरण द्वारा बिहार म्यूजियम पटना में आयोजित बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के में आमंत्रित नहीं किए जाने से नाराज खेल संघों ने आज एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर विरोध जताते हुए कहा कि बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन का उद्देश्य बिहार में खेलकूद के विकास से भटका हुआ प्रतीत होता है। इस आयोजन में कई महत्वपूर्ण खेलों को दूर रखना कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी खेलों को नौकरी सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार चुनिंदा खेलों के साथ सभी सुविधाएं प्रदान कर रही है। ऐसे में जिस खेल के खिलाड़ी राज्य के लिए पदक प्राप्त कर राज्य को गौरवान्वित कर रहे हैं, वे हतोत्साहित एवं अपमानित महसूस कर रहे हैं। राज्य सरकार को सभी मान्यता प्राप्त खेलों को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। राज्य सरकार के पिक एंड चूज की नीति शर्मनाक है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य में कौन कौन खेल को जीवित रखना है और किनको नहीं। राज्य सरकार से उपेक्षित खेल संघों ने मांग किया है कि अन्य बचे हुए खेलों के लिए भी मार्गदर्शन किया जाए और इसी तरह का आयोजन अन्य मान्यता प्राप्त उद्देश्य उपेक्षित खेल संघों के साथ भी शीघ्र किया जाए। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार कैरम संघ के सचिव भरत भूषण ने कहा कि बिहार में कैरम खेल में 2 विश्व चैंपियन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को दिया है, लेकिन यह खेल राज्य सरकार द्वारा उपेक्षित है, जिससे इस खेल के खिलाड़ी का भविष्य अंधकारमय प्रतीत होता है। बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के सचिव गौरी शंकर ने बताया कि जब मेडल लेने की बारी आती है तो बॉल बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन खेल के विकास पर आयोजन कॉन्क्लेव में आमंत्रित नहीं किए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि सभी खेल संघों को आमंत्रित करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना सोच से परे है। राज्य के खिलाड़ी अपनी खून पसीना बहाकर राज्य के लिए पदक प्राप्त करते हैं, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा किसी तरह की सुविधाएं न मिलने से उन्हें निराशा हाथ लगती है। ऐसे में खेल के प्रति उनका लगाव और रुझान कम होता है। सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव धर्मवीर कुमार ने कहा कि सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लगातार 4 वर्षों से पदक प्राप्त कर रहे हैं कि यह खेल एशियाड में है, फिर भी राज्य सरकार सॉफ्ट टेनिस को अपने खेल कैलेंडर में शामिल नहीं करती है। इन्हीं इस तरह के कॉन्क्लेव में आमंत्रित करती है जो छोटी सोच का परिचायक है। इस सम्मेलन में तमाम खिलाड़ी और तमाम अधिकारी बैठे हुए थे खेल से संबंधित, तो ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर के हम आते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 9 के साथ। आपके द्वारा जो खेल संघ का जो संवाददाता सम्मेलन किया गया उसके बारे में जानकारी खेल कूद के जो बिहार सरकार द्वारा उपेक्षित संघ है, उनके द्वारा आज संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि राज्य सरकार एक तरफ खिलाड़ी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करके आते हैं उनको सम्मानित करती है, और दूसरी तरफ जब खेल कूद के विकास की बात होती है तो खेल संघ जो है राज्य में दिन रात खून पसीना एक करके खेल कूद के लिए निरंतर कार्य करते हैं, उनको कार्यक्रम से दरकिनार कर दिया जाता है। अभी जो बिहार राज्य खेल विकास प्राधिकरण द्वारा बिहार म्यूजियम पटना में आयोजित बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है, उसमें कई महत्वपूर्ण खेल जो एशियाड में, ओलंपिक में, राष्ट्रीय गेम्स में, नेशनल गेम्स में खेलते आ रहे हैं, उनके खिलाड़ी पदक प्राप्त करते आ रहे हैं, उन खेलों को भी उस कॉन्क्लेव से दूर किया गया है, जिसका हम लोग विरोध जताते हैं। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं राज्य सरकार को कि आप यदि खेल कूद का सही में विकास करना चाहते हैं तो सभी खेलों को का मान सम्मान करने का कोशिश कीजिए, और भारत सरकार जो अपना मापदंड अपनाए हुए है, भारत सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त खेल है, उन सभी खेलों को राज्य सरकार भी मान सम्मान दे, उसके
के खिलाड़ियों को भी भारत सरकार के द्वारा जो जैसे नौकरी दिया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है, उसी तरह से हम बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि आप भी जो मान्यता प्राप्त खेल है उसके खिलाड़ियों को पदक प्राप्त करके आता है, प्रतिनिधित्व करके आता है, तो अन्य खेलों की तरह सभी खेलों को एक तरह से एक समान आप अवार्ड दें, सम्मान दें। नहीं तो होगा क्या कि खिलाड़ियों में विद्वेष की भावना पैदा हो जाएगी। लोग कहेंगे कि ये खेल खेलेंगे तो अच्छा होगा, दूसरा खेल खेलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। खिलाड़ियों में एक विद्वेष की भावना, हीन भावना पैदा होगी और खेल कूद से जो है खिलाड़ी के साथ साथ अभिभावक भी दूर होते चले जाएंगे और खेल कूद का जो कल्चर है वह राज्य में समाप्त हो जाएगा। और हम जो 2028 में ओलंपिक में मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या रजत, ये कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने की बात करते हैं, वह नाइंसाफ़ी होगी। और एक तरफ जो है हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वह विद्यालय खेलकूद में या विश्वविद्यालय खेलकूद में जाते हैं, तो उनका जो है भोजन के मद में, ट्रैक सूट के मद में या अन्य कोई जो रेल भाड़ा हो या और कोई मद हो उसमें कटौती किया जाता है। और अभी जो कॉन्क्लेव हो रहा है उसमें जो है पैसा का जो है एकदम खुल करके खर्च किया जा रहा है। यह जनता की कमाई की बर्बादी है। ऐसे इस तरह का आयोजन होना चाहिए, लेकिन सभी को समान रूप से आप आदर के साथ में आमंत्रित करते, हम लोगों को भी आमंत्रित करते, हम लोग भी जो है अपना खून पसीना बहा करके राज्य के लिए, राज्य के खेल के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम यह इस संवाददाता सम्मेलन के खेलों को जो है दरकिनार कर दिया गया है। इस कॉन्क्लेव में जैसे सॉफ्ट टेनिस खेल एशियाड में भी खेला जाता है। सॉफ्ट टेनिस के खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करके आ रहे हैं। वुशु के खिलाड़ी, वुशु खेल जो है ओलंपिक खेल है और यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निरंतर पदक प्राप्त करके आ रहे हैं। उसी तरह से एशियाड में सेपक टकरा खेल जो है शामिल है और सेपक टकरा खेल में भी जो है पदक प्राप्त करके खिलाड़ी आ रहे हैं। बॉल बैडमिंटन भारत का प्राचीन खेल है, भारतीय खेल है और इसके 6 अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी है। सभी जगह भारत सरकार के द्वारा जो भी सम्मान दिया जाता है उस खेल में उस खिलाड़ी को मिलता है। और लोकप्रिय खेल में से, बिहार के लोकप्रिय खेल में से एक खेल बॉल बैडमिंटन भी है। उसी तरह से आपको जो है अन्य खेल है, लॉन बॉल है। लॉन बॉल में तो आपका स्कूल गेम, ये नेशनल गेम्स में एक समय जो नेशनल गेम्स हुआ था उसमें बिहार का यदि इज्जत प्रतिष्ठा बचाया तो वो लॉन बॉल खेल ने ही बचाया। और इसी तरह से अन्य भी खेल है, बेसबॉल है, सॉफ्ट बॉल है, बॉडी बिल्डिंग है, साइकिल पोलो है। ये सारे खेल जो है जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल है, इनको सभी लोगों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। और हम चाहेंगे, हम मांग करेंगे कि यह जो कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है, इसी तरह का कॉन्क्लेव जो बचे हुए उपेक्षित खेल है उनके लिए भी आगे आयोजित किया जाए। आज का संवाददाता सम्मेलन इसलिए किया गया है, बिहार सरकार द्वारा जो स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव कराया जा रहा है बहुत अच्छी पहल है खिलाड़ियों के लिए, लेकिन इसमें कुछ खिलाड़ी लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि अब किसी खिलाड़ी को नहीं बुलाया गया, खेल संघ को नहीं बुलाया गया, उसमें आपस में देश की भावना पैदा होगी कि मेरा खेल अच्छा है, तुम्हारा खेल खराब है। इससे क्या होगा, एक मानसिकता बन जाएगा कि वो खेल नहीं खेलना है, कि सरकार उसको प्राथमिकता नहीं देती। ये बहुत गलत विचार जाएगा, मानसिकता बहुत गलत जाएगा। इसको हटाने के लिए सरकार का एक योजना जो है उसको सब खेल संघ को लेकर के चलना चाहिए। अगर खेल का विकास करना चाहते हैं
हरियाणा की तरह, पंजाब की तरह, यूपी की तरह। यूपी में या और सब जगह में ऐसा नहीं है कि 4 खेल संघ को हम लोग चूज कर लिया, उसके बच्चा को ले लिया और उसको आगे बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। अगर खेल की विकास करना चाहते हैं तो सारा खेल को लेना पड़ेगा, आपको प्राथमिकता रूप से देना पड़ेगा, हर खेल संघ को सम्मान देना पड़ेगा, तभी किसी तरह का खेल का विकास हो पाएगा।